हरे कृष्णा, जय श्री राधे। तो आइए आज साथ में धोते हैं ठाकुर जी के कपड़े जो वो अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं। तो ठाकुर जी के कपड़े धोते समय हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना होता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो आप बर्तन देख रहे हैं जिसमें ठाकुर जी के वस्त्र रखे हुए हैं वो उनका स्पेशली कपड़े धोने के लिए ही है। हम उसे अपने कार्य में प्रयोग नहीं करते तो ये हैं। वाली जो पोशाकें हैं इनके ऊपर कुछ ऐसा दाग नहीं लगा हुआ है, तो इन्हें साबुन से धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जितना हो सके हमें साबुन को अवॉइड करना है प्रभु के कपड़ों पे। ठीक है, हम इसको सीधे पानी से, साफ जल से ही इसको हम इस तरीके से धोएंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं है। लेकिन हमारा भाव रहता है कि हमारे जो प्रभु वस्त्र धारण कर रहे हैं हम उसे प्रतिदिन धोएं, साफ करें, स्वच्छ रखें। तो इसी भाव से हम जो है प्रभु की पोशाक को धोते हैं। और प्रभु का चाहे कोई भी कार्य हो, चाहे उनका श्रृंगार करना हो, प्रभु का स्नान हो, ये सब उनकी सेवा होती है। यदि आप कपड़े धो रहे हो तो वो भी प्रभु की सेवा मानी जाती है। चाहे आप प्रभु के बर्तन साफ कर रहे हो, वो भी लालन की सेवा होती है। ठीक है, तो मतलब हर कार्य जो भी हमारे प्रभु से रिलेटेड है, हमारे श्री जी से रिलेटेड है, वो सारी सेवा मानी जाती है। ये देखिए इतने सुंदर तरीके से ये धुल गई है। अब हम इसका पानी निकालेंगे और इसको सुखाने के लिए रखेंगे। ये देखिए, और फिर कुछ कुछ पोशाकें ऐसी भी होती है जिनके सूखने के बाद उनके ऊपर प्रेस करनी पड़ती है, तो हमें वो प्रेस भी करनी होती है। फिर अगर उनकी ये प्लेट्स खराब हो जाए तो हर एक पे जरूरत नहीं होती है प्रेस करने की, कुछ कुछ पे ही होती है। तो चलिए बाकी की भी मैं फटाफट से धो देती हूँ। तो मैं आप सभी को एक और बात बता दूं बहुत ज़रूरी, कि जब भी हम ठाकुर जी की कोई भी किसी भी तरीके की सेवा करते हैं तब हमें ऐसे अपना मुंह चुपचाप लेके, हमें चुपचाप होकर हमें सेवा नहीं करनी होती। हमें अपने मन में या तो भजन गाते रहना चाहिए या तो राधा नाम लेते रहना चाहिए। मतलब कि हमें प्रभु की सेवा बिल्कुल चुप होकर नहीं करनी होती। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, तो जैसे कि बीच बीच में आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं प्रयास करती हूँ कि मैं मन मन में एक बार दो बार ऐसे राधा नाम लेती रहूँ। तो इस तरीके से प्रभु की सेवा पूर्ण होती है। तो अब तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पे लिया थोड़ा सा लिक्विड वाला साबुन, और इसको हम सिर्फ इसी वाले पार्ट, उसी पार्ट पे लगाएंगे जहाँ पे निशान लगा हुआ है। और ये देखिए कितनी आसानी से ये उतर रहा है, आप देख सकते हो। ये देखिए, हमें पूरे वस्त्र पे ये साबुन नहीं लगाना है, जैसे कि मैंने आपको कहा, हमें अवॉइड करना है जितना हो सके। और हमें सिर्फ उसी पार्ट पे लगाना है जहाँ पे जो है सब्जी का या किसी और चीज़ का दाग लगा हो। यहाँ पे भी लगा देते हैं थोड़ा इस तरीके से। तो ये देखिए, मैं लगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से पोशाक धुल गई है। और अभी जो है ये, तो ये देखिए, अब ये जो जल है इसके अंदर साबुन है, तो हम इसको तुलसी मैया में नहीं डालेंगे, हम अन्य किसी पौधे में डाल सकते हैं इस तरीके से। हरि बोल, जय श्री राधे। तो ये देखिए बहुत ही मुश्किल से आप लोग देखिए कि मैंने कितना एडजस्ट करके सब लगाया। पहले तो मेरा दिमाग बंद हो गया था कि मैं इनको करूँ तो करूँ कैसे। फिर सच में मैंने इतना दिमाग लगाया इनको लगाने के लिए। पहले तो मैंने हर एक इस पर मतलब एक एक कपड़ा लगा दिया था, लेकिन फिर बहुत सारे कपड़े बच गए थे, लेकिन ये सब पूरी हो गई थी, खत्म हो गई थी सारी। फिर देखिए मैंने ऐसे एक पे दो दो लगाई लगी है, यहाँ पे देखिए एक पे दो दो लगाई हुई है इस तरीके से। ये देखिए पूरा बहुत मुश्किल से एडजस्ट करके ये सब कंप्लीट हुआ, लेकिन फाइनली श्री जी की कृपा से पूरा हो चुका है। अब मैं इसको बस यहाँ पे टांग दूंगी और इसको सूखने के लिए मैं से रख दूंगी। हरि बोल। तो आप सभी को ये हमारे ठाकुर जी की सेवा वाला व्लॉग कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कुछ और चाहिए होगा ठाकुर जी से रिलेटेड तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।